दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो सबसे पहले आप ये सुनिए। आपकी एक भविष्यवाणी बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि ये जो महाकुंभ है इसके बाद अब महाकुंभ नहीं लगने। जी बिल्कुल, और ये भविष्यवाणी ऐसा नहीं है कि हम ही बोल रहे हैं, हमें इन्होंने बोला है कि ये जो कुंभ है ये इस तरह से घटना है और ऐसे ऐसे करके आगे फिर कोई कुंभ ऐसे होने वाला नहीं है। पर कुछ होने वाला घटनाओं में ना सतयुग की स्थापना हो चुकी है। 2030 तक ये फाइनल सारा रिजल्ट सब लोगों के पास आ जाएगा, सबके पास आ जाएगा क्या होने वाला। तक ये धरती नहीं रहेगी, धरती नहीं, सतयुग की स्थापना हो चुकी होगी और आज ही आई है। और आज एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी है कि धरती तो रहेगी लेकिन लोग परिवर्तित हो जाएंगे, विचारधाराएं लोगों की परिवर्तित बिल्कुल हो जाएगी, प्रोसेस में है, हो रही है। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से नूर अनंता की ये भविष्यवाणी बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है। इसे देखकर कुछ लोग आश्चर्य में हैं, वहीं कुछ लोग इनका मजाक भी बना रहे हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि उनकी इस भविष्यवाणी अनुसार यह आखिरी कुंभ है और यह बिल्कुल सत्य है, तो आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको यह गुत्थी भविष्यमालिका पुराण में लिखी हुई भविष्यवाणियों से सुलझाएंगे कि ये महिला जो कह रही है वह बिल्कुल सत्य है। आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। कबीर सागर और भविष्यमालिका पुराण दोनों को लगभग 600 वर्ष पहले लिपिबद्ध किया गया था। कबीर सागर के स्वसंवेद बोध अध्याय में कबीर परमात्मा ने कहा है कि 5 सहस और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। कबीर परमात्मा ने कहा था कि जब कलयुग लगभग 5505 वर्ष बीत जाएगा तब वो महापुरुष दुनिया का उद्धार करने के लिए आएगा। दर्शकों, कबीर सागर के बोध सागर अध्याय में लिखा है कि 5505 तब ये शब्द होगा सांचा। यही बात भविष्यमालिका पुराण में लिखी है। देखिए, इसमें लिखा है कलयुग 5000 साल पूर्ण होगा, तब भक्त और भगवान की लीला का प्रकाश होगा। वहीं कबीर परमात्मा ने कबीर सागर में अपनी वाणी में कहा है कि यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत्य सुकृत के मध्य तिमि सभी पंथ समाये। यहाँ कबीर साहिब जी ने कहा है कि जिस तरह सब नदियां अंत में समुद्र में समा जाती हैं, इसी प्रकार उस महापुरुष के आने के बाद सब पंथ, सब धर्म एक होकर एक पंथ बन जाएंगे और उस महापुरुष के द्वारा चलाया गया एक पंथ रहेगा जो सत्य सनातन पंथ होगा। यही बात भविष्यमालिका पुराण में लिखी है। लिखा है कि भविष्यमालिका पुराण के अनुसार सन 2032 से पूर्व संपूर्ण विश्व में सभी धर्मों और पंथों का पुनर्गठन होकर सारे विश्व में केवल सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित होगा। दर्शकों, अब जानना यह है कि आखिर वो महापुरुष कौन है जिसके बारे में कबीर सागर में लिखा है। जो जग तारण को आएगा वो अवतार कौन है जिसके बारे में भविष्यमालिका पुराण में लिखा है कि 2032 से पहले पहले वो महापुरुष सभी धर्मों का पुनर्गठन करके सारे विश्व में सत्य सनातन धर्म को प्रतिष्ठित कर देगा। दर्शकों, अब आपको कबीर सागर के वो गूढ़ रहस्य दिखाने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। कबीर सागर में लिखी हर बात इसलिए भी बहुत विशेष महत्व रखती है क्योंकि इसमें लिखी प्रत्येक वाणी खुद कबीर परमात्मा द्वारा लिपिबद्ध करवाई गई है। दर्शकों, भविष्यमालिका पुराण में जिस महापुरुष द्वारा सभी धर्मों को एक करके आदि सनातन धर्म को पुनः प्रतिष्ठित होने की बात कही गई है, वो महापुरुष कौन है, उसके आने के समय की जानकारी भी कबीर सागर में लिखी है। दर्शकों, जैसा कि आपने भविष्यमालिका पुराण में देखा कि कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद भगवान और भक्त की लीला का प्रकाश होगा। जिस महापुरुष का जिक्र भविष्यमालिका पुराण में है, उस महापुरुष का कबीर सागर में स्पष्ट वर्णन देखने को मिलता है तथा उस महापुरुष की पहचान भी बताई है। आइए अब आपको कबीर सागर में दिखाते हैं। दर्शकों, कबीर सागर में बोध सागर के स्वसंवेद बोध पृष्ठ 121 पर लिखा है, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपनो अंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि प्रवाणिक हुई, घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। 5505 तब ये वचन होगा सांचा, कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। जिसका भावार्थ ये है कि जब चौथा युग यानी कलयुग आएगा, वह कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब परमात्मा अपने ज्ञान का प्रकाश करने के लिए इस धरा पर आएंगे। वह सब जीव उनके अद्भुत ज्ञान को सुनकर पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे यानी सतनाम का जाप करेंगे। अब दर्शकों, सवाल ये है कि वो महापुरुष जिसका जिक्र कबीर सागर और भविष्यमालिका पुराण कर रही है, वो महापुरुष कहाँ आएगा और कैसे आएगा। आइए ये भी जानते हैं कि उसकी पहचान कैसे होगी। देखिए, कबीर सागर में कबीर वाणी के बोध सागर के पृष्ठ 137 पर लिखा है कि 12वें पंथ प्रकट हुए वाणी, शब्द हमारे की निर्णय थानी, अस्थिर घर का मर्म न पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे, 12वें पंथ हम ही चलावे,
सब पंथ मेट कर एक ही पंथ चलावे। भावार्थ है कि 12वें पंथ में कबीर परमात्मा की वाणी प्रकट होगी, यानी 12वें पंथ से ही कबीर साहिब जी का यथार्थ ज्ञान प्रकट होना शुरू होगा। उसके बाद 12वें पंथ में कबीर परमात्मा ने कहा कि मैं खुद चलकर आऊंगा और इन सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाऊंगा। जैसा कि भविष्य मालिका पुराण में भी प्रमाण मिलता है कि उस महापुरुष द्वारा सब धर्मों का पुनर्गठन होकर केवल एक सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित हो जाएगा। दर्शकों, कबीर सागर में लिखी इन वाणियों को पढ़ने के बाद 3 सवाल और निकलकर सामने आते हैं, जिनका जवाब हम इसी कबीर सागर में खोजेंगे। सवाल नंबर 1, ये जो वाणियां बोली गई हैं, ये कब सत्य सिद्ध होंगी? सवाल नंबर 2, वो 12वां पंथ कौन सा है जिसमें चलकर खुद कबीर साहिब जी महापुरुष के रूप में आएंगे? सवाल नंबर 3, वो महापुरुष कौन है? पहला सवाल था, ये वाणियां कब सत्य सिद्ध होंगी? इसका जवाब कबीर सागर में कबीर वाणी के बोध सागर के पृष्ठ 137 पर लिखा है। देखिए, 5505 तब ये शब्द होगा सांचा। मतलब कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाने के बाद ये वचन सत्य सिद्ध होंगे। आइए अब देखते हैं कलयुग के 5505 वर्ष कब पूरे होते हैं। कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है। तो अब हमें देखना यह है कि आज कलयुग कितना बीत चुका है और कलयुग के 5505 वर्ष कब पूरे होते हैं, क्योंकि कबीर साहिब जी ने भी कलयुग 5505 वर्ष बीतने को विशेष बताया है। दर्शकों, कबीर सागर में बोध सागर के स्वसंवेद बोध पृष्ठ 121 पर लिखा है, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपनो अंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि प्रवाणिक होई, घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। 5505 तब ये वचन होगा सांचा, कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। अब आपको 2 पवित्र पुस्तकों से प्रमाणित करते हैं कि कलयुग के 5505 वर्ष कब पूरे हुए। दर्शकों, आपको यहां हम याद दिलाना चाहेंगे कि इन दोनों पुस्तकों को आदरणीय शंकराचार्य जी व पूरा हिंदू समाज प्रमाणित मानता है। पहली पुस्तक का नाम है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, जिसके संपादक, लेखक एवं संकलन करता है विष्णु दत्त शर्मा, और दूसरी पुस्तक का नाम है हिमालय तीर्थ, जिसके प्रकाशक है रणजू चक्रवर्ती। आदि शंकराचार्य की जीवनी पुस्तक में लिखा है कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म ईशा जी से 508 वर्ष पहले हुआ था। फिर पुस्तक हिमालय तीर्थ में भविष्यवाणी की है जो आदि शंकराचार्य जी के जन्म से पहले की है। कहा है कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने के बाद होगा। अब गणित की रीति से जांच करके देखते हैं कि वर्तमान में यानी सन 2024 में कलयुग कितना बीत चुका है। आदि शंकराचार्य जी का जन्म ईशा जी से 508 वर्ष पहले हुआ था। आदि शंकराचार्य की जीवनी पुस्तक के अनुसार शंकराचार्य जी का जन्म हुआ कलयुग 3000 वर्ष बीत जाने पर, मतलब वर्ष 2024 में कलयुग बीत चुका है 3000 जमा 2532 वर्ष, यानी गणित के हिसाब से आज कलयुग 5532 वर्ष बीत चुका है। दर्शकों, अब देखना यह है कि आज 2024 में से कितने वर्ष कम करने पर कलयुग के 5505 वर्ष पूरे होते हैं। मतलब 27 साल पहले कलयुग के 5505 वर्ष पूरे हो चुके थे और साल था 1997। जी हाँ, बिल्कुल, वर्ष 1997 में कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका था। हमारा दूसरा सवाल यह था कि कबीर साहिब जी का 12वां पंथ कौन सा है जिसमें कबीर साहिब जी खुद चलकर आएंगे। इसका जवाब भी हमें कबीर सागर में बोध सागर के कबीर चरित्र बोध के पृष्ठ नंबर 1870 पर मिलता है। इस पृष्ठ पर आप देख रहे हैं कि कबीर साहिब जी के 12 पंथों का विवरण है, जिसमें 12वां पंथ गरीबदास जी का पंथ बताया गया है। यानी कबीर साहिब जी द्वारा गरीबदास जी वाले 12वें पंथ में आने की बात कबीर सागर में कही गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गरीबदास जी कौन है और इनका जन्म कब हुआ। इसका जवाब भी हमें कबीर सागर में कबीर वाणी के बोध सागर के पेज 136 पर मिलता है। लिखा है कि संवत 1775 हुई। यहाँ 75 गलत प्रिंट हुआ है, ये 74 है, सही वाणी है। संवत 1774 हुई, ता दिन प्रेम प्रकटे जग सोई, यानी जिसके माध्यम से कबीर परमात्मा की वाणी प्रकट होगी उसका जन्म संवत 1774 में होगा। आपको बता दें कि गरीबदास जी का जन्म संवत 1774 में हुआ था।
उनके माध्यम से कबीर साहिब जी ने अपना संपूर्ण ज्ञान प्रकट किया। दर्शकों, आप जान चुके हैं कि 12वां पंथ गरीबदास जी महाराज का पंथ है। यहाँ कबीर साहिब जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि 12वें पंथ वाले भी मेरी वाणियों को पढ़ेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे, इस कारण पार नहीं हो पाएंगे, यानी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन 12 पंथों को खत्म करके पूर्ण परमात्मा खुद पूर्ण संत के रूप में 13वां पंथ चलाएंगे, जिससे बिचली पीढ़ी में आने वाली हंस आत्माएं मोक्ष प्राप्त करेंगी। इस बिचली पीढ़ी को ही भविष्य मालिका पुराण में आद्य सतयुग कहा है। कबीर सागर में कबीर वाणी के बोध सागर के पृष्ठ 137 पर लिखा है कि प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगहर मांडो मैदाना। यहाँ कबीर परमात्मा ने कहा है कि जब मैं मगहर से सहशरीर सतलोक जाऊंगा, वो कलयुग का प्रथम चरण चल रहा होगा। आइए अब इस वाणी में देखिए। कबीर सागर में कबीर वाणी के बोध सागर के पृष्ठ 137 पर लिखा है कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल शब्द बाहर न जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाको, मूल ज्ञान गोई तुम राखो। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, बिचली पीढ़ी वंश हंस नहीं तरही। यहाँ बिचली पीढ़ी मतलब कलयुग का दूसरा चरण अथवा बीच वाला चरण है। दर्शकों, यहाँ स्पष्ट करना चाहेंगे कि जिस समय को भविष्य मालिका पुराण में आधे सतयुग कहा है, उसको कबीर परमात्मा जी ने कबीर सागर में बिचली पीढ़ी यानी कलयुग का दूसरा चरण कहा है, और धर्मदास जी को चेताते हुए कहा कि हे धर्मदास, यदि ये मूल ज्ञान अथवा मूल मंत्र अगर नकली संतों के हाथ लग गए तो दूसरे चरण वाली यानी बिचली पीढ़ी में आने वाली आत्माएं मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगी। मतलब जो आधे सतयुग में जन्म लेगा उसका पूर्ण लाभ वो आत्माएं नहीं उठा पाएंगी। भविष्य मालिका पुराण में लिखी इस बात को भी विस्तार से समझाते हैं कि वो महापुरुष कौन है। आइए कबीर सागर से आपको स्पष्ट करते हैं, जो खुद कबीर परमात्मा द्वारा बोला गया सूक्ष्म वेद है। देखिए, कबीर सागर में बोध सागर के स्वसम वेद बोध के पेज नंबर 171 पर लिखा है कि 5 सहस और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदिक सबे जेते जीव जहान, सतनाम की साख गही पावे पद निर्वाण। यथा सरितगण आप ही मिले सिंधु में धाय, सत सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समाये। जब लग पूर्ण हुए नहीं ठीके को तिथिवार, कपट चातुरी तभी लो स्वसंवेद निराधार। सभी नारी नर शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवन, कपट चातुरी छोड़ के शरण कबीर गहन। एक अनेक हो गए पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब सत्य नाम की टेक। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, कल युग में सब एक हो बढ़ते सहज सुभाए। कबीर साहिब जी यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि कलयुग अभी समाप्त नहीं हुआ है। कलयुग के अंदर ही एक समय ऐसा आएगा जब कलयुग में ही सब एक होकर सहज स्वभाव वाले हो जाएंगे। कलयुग में ही सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा जो कि हजारों वर्षों तक चलेगा। 2032 तक आदि सनातन धर्म प्रतिष्ठित हो जाएगा और पूरे विश्व में फैल जाएगा। कहां उग्र का शूद्र हो हर सबकी भव भीड़, सो समान सम दृष्टि है समर्थ सत कबीर। भावार्थ है कि जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा तब वो महापुरुष इस धरा पर आएंगे और हिंदू मुस्लिम व सभी धर्म पंथों को एक करेंगे, सब सतनाम का जाप करेंगे और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। दुनिया के जितने भी धर्म व पंथ है वो सभी उस महापुरुष के द्वारा चलाए गए 13वें पंथ जो आदि सनातन पंथ होगा उसमें ऐसे मिल जाएंगे जैसे सभी नदियां बड़े समुद्र में मिल जाती हैं। जब वो समय आएगा तब पृथ्वी के सभी मनुष्यों का स्वभाव सहज और शुद्ध हो जाएगा, सबकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी, सब पाप करने से डरेंगे, यानी नर नारी कपट चतुराई छोड़कर कबीर परमात्मा की शरण ग्रहण करेंगे। दर्शकों, यहाँ पर हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कलयुग अभी खत्म नहीं हुआ है। कलयुग अपने समय अनुसार ही समाप्त होगा, जो है 4,32,000 वर्ष। दर्शकों, अब आपको कलयुग के अंतिम चरण यानी जब कलयुग समाप्त होगा उस विषय में बताते हैं। कलयुग के तीसरे चरण यानी कलयुग के अंत में कल की अवतार जन्म लेगा जो राजा हरीशचंद्र वाली आत्मा ही होगा। उस समय कलयुग की हालत बहुत खराब हो जाएगी, मनुष्य मनुष्य को खाने लगेगा और जिस भी मनुष्य में भक्ति का बीज नहीं होगा उसको कल की अवतार यानी राजा हरीशचंद्र वाली आत्मा अपनी तलवार से काटकर समाप्त कर देगा और सतयुग की स्थापना करेगा। कल की अवतार सिर्फ उन्हें छोड़ेगा जिनके अंदर भक्ति का बीज होगा, यानी भगवान की चाह बाकी होगी। दर्शकों, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि 1997 में कलयुग के 5505 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 1997 में स्वयं कबीर परमात्मा इस धरातल पर आकर संत रामपाल जी महाराज को मिले और उन्हें सार नाम व सार शब्द देने का आदेश दिया।
अब आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, जिस महापुरुष की बात भविष्य मालिका पुराण और कबीर सागर कर रहे हैं, वो महापुरुष कोई और नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज ही हैं। जो महापुरुष 13वें पंथ का प्रवर्तक होगा, वो संत कोई और नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज ही हैं। संत रामपाल जी महाराज ही वो संत हैं जो सब धर्मों को एक करके आदि सनातन धर्म की स्थापना करेंगे। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि इन सभी चीजों से कुंभ का क्या संबंध है। यहाँ पर हम आपको एक बार फिर से बता दें कि भविष्य मालिका पुराण और कबीर सागर में जिस 13वें पंथ की बात की गई है, उस 13वें पंथ के प्रवर्तक संत रामपाल जी महाराज जी हैं। दुनिया के सभी धर्म और पंथ संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाए गए 13वें पंथ में ऐसे मिल जाएंगे जैसे कई सारी नदियाँ समुद्र में, और इस प्रकार समाज में फैली सभी कुरीतियों का नाश हो जाएगा। और जो कुंभ में की जाने वाली क्रियाएं हैं, ये सभी व्यर्थ हैं, ये सभी शास्त्रों में वर्णित नहीं है, इसलिए हमें इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है और इसीलिए इसका अंत भी हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह की प्रमाणित वीडियो हम आपको दिखाते